नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, हमें ब्रेकआउट मिला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और आज हमने उस ब्रेकआउट के ऊपर में सस्टेन भी किया है। 91 पॉइंट ऊपर जाके हमने आज बंद किया है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, 313 पॉइंट यहां पे आप देखोगे सेंसेक्स ऊपर जाके बंद हुई है। बैंक निफ्टी भी 345 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ऐसे स्थिति में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, तो क्या कंफर्म कर ले कि मार्केट ऊपर जाने वाला है? थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है। अलर्ट मोड में आ जाइए, अपना अलर्ट मोड एक्टिवेट कर लीजिए। क्यों मैं बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो समझना है वो है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी। उसके बाद आज रात को फेड की मीटिंग भी होगी जिसमें यह तय होगा कि रेट में कटौती करना है, नहीं करना या बढ़ाना है। जो भी होगा, कटौती की संभावनाएं जताई जा रही है, 11 बजे रात को कंफर्म हो जाएगा। तो कुछ अलर्ट मोड में आने के लिए कुछ वजह है जो मैं आपको समझा रहा हूं। एक तो आप देखोगे कि आज मार्केट सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद मार्केट 91 पॉइंट का बढ़त लेके बंद हो गया। हालांकि वहां पे ऊपर में काफी देर तक, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे तो दिखाऊंगा, काफी देर तक ऊपर में कोशिश किया ब्रेकआउट करने का, लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट इसको नहीं मिला और टाइम खत्म हो गया। आप देखिए ये जो एरिया, ये देखिए, एक तो नीचे जोन है जिससे हम निकल गए, तो एक जगह से निकले हैं तो अब दूसरे जोन में हम जा रहे हैं। इस जगह पे आप देखोगे 26 जून को एक्सपायरी के दिन भी हमें एक ब्रेकआउट मिला था, उसके अगले दिन हमने सस्टेन किया था और उसके बाद कहानी एकदम से बदल गई थी। उस टाइम में भैया ये था वीरवार यानी कि थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो अब आपको क्या समझना है कि कल का दिन, चूंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कल का दिन तो अहम है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम दिन होगा शुक्रवार को ही। आपको पता लगना है कि मार्केट का फाइनल डायरेक्शन क्या होगा, कल किस तरह से कामकाज करेगा उससे भी बहुत कुछ पता लगेगा, लेकिन परसों एग्जैक्ट में पता लगने वाला है। क्योंकि कल एक्सपायरी, आप जानते हैं भारतीय बाजार एक्सपायरी के दिन मार्केट को कैसे जहां चाहे वहां लेके जाना चाहते हैं। अगर डायरेक्शन ऊपर का है तो उसको बदल के नीचे भी कर सकते हैं। एक्सपायरी के दिन आपको अलर्ट रहना है और फिर अगले दिन क्या करेगा वो बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो हम यहां पे एक रेसिस्टेंस पॉइंट के, हम यहां पे गए भी, 360 बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस यहां पे मुझे दिख रहा है। इसके पास जाने का कोशिश किया हमने। आज का हमारा जो हाई लगा 346 का लगा। आप देखेंगे ये जो कैंडल है 4 जुलाई का, इसका जो लो है वो है 331, इसी के आसपास से हमको रिजेक्शन मिला। और उसके बाद ये कैंडल है 10 जुलाई का जिसका लो है 340, तो लगभग हम इसी के आसपास में पहुंचे। तो ये एक रेसिस्टेंस पॉइंट है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अब ये गैप अप के साथ करे या जैसे भी मर्जी करे, और करने के बाद भाई इसको टाइम भी बिताना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि जब मार्केट सितंबर में गिरना स्टार्ट किया था तो मैं आपको, सभी कहते कि अब जाएगा अब जाएगा, मैंने कहा था कि जब भी ऊपर जाना है जरूर जाएगा, मार्केट को ऊपर जाना है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कंसोलिडेशन फेज आएगा, लंबा कंसोलिडेशन फेज होगा, मिनिमम 2 से 3 महीने का फेज, ये मैंने कहा था। ये तो 4 महीने का लंबा कंसोलिडेशन फेज यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। 4 महीने से हम लगभग इसी जगह पे ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हमेशा अलर्ट रहिए। और निवेश करने की जहां तक बात है तो उसको लेकर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि अच्छे कंपनियों में हमेशा निवेशित रहिए। बावजूद इसके गाइज, मैं आप सभी को एक बार डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये जो चैनल है हमारा, यहां पे मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए आपसे बात करता हूं, चार्ट रीडिंग सिखाने के पर्पस से आपसे बात करता हूं। अगर आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर सलाह ले ले। गाइस, अब देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी सब समझने वाले हैं, यहाँ पे अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। बहरहाल सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल में आपको समझाने जा रहा हूं तीनों का, सेंसेक्स, निफ्टी, सब, क्योंकि ये 2 दिन बहुत अहम है। ये आप अच्छे तरीके से नोट करिए। देखिए गाइस, कल मैंने आपको कहा था कि मार्केट में ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कैंडल मैंने आपको बताया था 25 अगस्त का कैंडल। मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर कामकाज करेगा तो आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो कहां जाता हुआ दिखेगा? इस चारों कैंडल का हाई। ये कहा था ना मैंने कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये नोट कर लीजिए, ये बॉक्स, ये आपको रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो आज मार्केट यहीं पर रुका है। अब हमें कल का दिन वेट करना है और फिर उसके बाद परसों का दिन, क्या उस पर ब्रेकआउट मिल भी गया हमें कल, और परसों उस पर सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, सवाल अब ये है। देखिए, एक तो ये इसका हाई है और उसके बाद से ये जो 4 कैंडल का जो नीचे का हिस्सा है वो आपको रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो चलिए नोट करिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी में सबसे पहला रेसिस्टेंस रहेगा 55,027 के आसपास का एरिया, 25-30 पॉइंट ऊपर नीचे रख सकते हैं। उसके ऊपर 727 का एरिया और फिर आपको मिलेगा, वो मिलेगा
56,000 का राउंड नंबर। ये फिलहाल रहेंगे रेसिस्टेंस मार्केट में। अब यहां पे आप बैंक निफ्टी में सपोर्ट नोट कर लीजिए। देखिए पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा 55,300 का लेवल, 280 तक का नंबर नोट करके रख सकते हैं। अगर ब्रेक करता है तो हम लोग राउंड नंबर पे आके टेस्टिंग कर सकते हैं, जो कि ले जाएगा इसको 55,000 के आसपास में। और इसको ब्रेक करता है तो हम 54,900 और फिर 700 की तरफ जा सकते हैं। तो ये मेजर रहेंगे यहां पे सपोर्ट, आप नोट कर लीजिए बैंक निफ्टी के लिए। अब सेंसेक्स का लेवल यहां पे नोट करिएगा। सेंसेक्स को आप देखोगे, हम यहां पे कल ये तो ब्रेकआउट हमें मिल चुका है कल ही। अब इस जगह पे हमको रेसिस्टेंस मिल रहा है और ये वाला एरिया रेसिस्टेंस है, इसको हमको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। हम 82,700 पे 82,700 पे कामकाज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहला रेसिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 82,700 से लेकर 800 के बीच का एरिया में आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर इसके ऊपर में सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है 800 के खास करके, तो फिर ये जरूर टेस्टिंग करने के लिए 83,000 के राउंड नंबर को टेस्टिंग करेगा। और अगर इसको क्लियर करता है तो फिर आपको नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेके जाएगा 83,350 के अराउंड में आपको ये लेके जा सकता है। फिलहाल मुझे लगता है कि यहां तक के लिए ये सही है। अगर इसके ऊपर भी जाने के लिए तैयारी कर रहा है तो फिर बड़ा कैंडल बनने की तैयारी हो रही होगी, जो कि इसको लेके जा सकता है 83,500 के अराउंड में। बट मुझे लगता है कि 300 तक का नंबर सही है अगर बढ़त होती भी है तब। ये तो हो गया। अब मेजर कंपोनेंट्स को रेगुलर हम लोग वॉच कर रहे हैं। आज देखिए फिर से HDFC को, आपको याद होगा मैं डेली समझाता हूं, मेजर कंपोनेंट है, समझना जरूरी है कि ये जो दो कैंडल बने हैं इसका हाई इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टेंस होगा। आज कोशिश जरूर किया था, अर्ली मॉर्निंग में खींचते ही ले गया, लेकिन सेकंड हाफ में नीचे ही लगातार लेते आया। आज जो बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल करी मार्केट के अंदर में वो था आपका SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 3% से भी ज्यादा की उछाल, ये देखिए शानदार ब्रेकआउट दिया है। और ये जो ट्रेंड लाइन मेरा बहुत पुराना ट्रेंड लाइन है, ये लगभग हमने 28 फरवरी के आसपास से जब ये ट्रेंड लाइन टच कर रहा है, तो आप देखिए ये ट्रेंड लाइन के टेस्टिंग करके और ये सब ब्रेकआउट दिया, कंप्लीट ब्रेकआउट मिला है। अब अगले रेसिस्टेंस की तैयारी कर रहा है, जो कि इसको लेके जा सकता है 880 के ऊपर में। हालांकि ये सब एरिया रेसिस्टेंस है, ब्रेकआउट बहुत अच्छा देखने को मिला और कहीं ना कहीं बाजार को SBI का बहुत अच्छा सपोर्ट होने के नाते बाजार कहीं ना कहीं रुका रहा। जिस तरह की बिकवाली देखने को मिल रही थी सेकंड हाफ में HDFC बैंक में, हालांकि आप देखोगे HDFC बैंक सिर्फ 35 पैसा नीचे है, ICICI सिर्फ 2 रुपए नीचे है। बावजूद इसके अगर ये SBI का ये हाल नहीं होता तो बाजार आपको नीचे दिख सकता था। आप रिलायंस को भी देखोगे, रिलायंस 8 रुपए और कोटक ने भी सपोर्ट किया और SBI ने भी तगड़ा सपोर्ट यहां पे किया। तो चीजें जो है वो आपको समझनी पड़ेगी। आसान भाषा में आपको समझाता हूं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया मेजर कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पे ICICI के अंदर में, मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि ये जो ICICI ना ही बियर है ना ही बुलिश है, ये बीच में फंसा हुआ है, इसको अभी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। यहां से नीचे से सपोर्ट मिला हुआ, ऊपर से रेसिस्टेंस, तो बीच में फंसा हुआ। जब तक निकलेगा नहीं ब्रेकआउट या नीचे या ऊपर, तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा ICICI के अंदर में। रिलायंस को लेकर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1360 का सपोर्ट था, फिर 1400 का रेसिस्टेंस हो गया। अब उसके ऊपर में कामकाज कर रहा है। अगर थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो ये एरिया रेसिस्टेंस एरिया है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1440 के आसपास का एरिया रेसिस्टेंस रहेगा। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तब तक ऊपर जाने की संभावना फिलहाल रिलायंस में नहीं है। अदरवाइज यहां एक बाइंग जोन था, यहां से बाजार को खींच के ऊपर ले जाया गया है, लेकिन पहले क्रॉस करना पड़ेगा इस एरिया को। एक बार 1440 को निकालता है, फिर उसके बाद जो इसके पास जो लेवल आएगा वो 1460 का आएगा। तो दो मेजर रेसिस्टेंस है इसके रास्ते में। तो ये तो हो गए मेजर कंपोनेंट गाइज। अब यहां पे आप आइए निफ्टी के अंदर में। अब आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ब्रेकआउट तो कर दिया, आज 90 पॉइंट का बढ़त भी लिया। गाइज आपको अलर्ट रहने के लिए क्यों बोला, बार बार बोला। एक तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और आप जानते हैं कि मार्केट को एक्सपायरी में किसी का, बड़े प्लेयर्स का पोजीशन दाएं बाएं हो तो उसको घुमाने के लिए किसी भी डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो एक्सपायरी में जो मोमेंटम मिलता है, जो बढ़त मिलता है, वो बढ़त आप उसको तभी मानो जब वो 2-3 दिन सस्टेन करने में कामयाब हो जाए। तो आज का दिन तो कर लिया, अब कल का दिन भी कर ले और फिर परसों का दिन भी। अब फेड का रिजल्ट क्या आता है, उसका भारतीय बाजार पे क्या असर पड़ेगा, ये तो हमें 1-2 दिन में पता लग जाएगा। बहरहाल निफ्टी में सबसे पहले आप यहां पे रेसिस्टेंस नंबर 1 नोट करिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 25,360 मुझे यहां पे बहुत अच्छा रेसिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर बड़ा कोई गैप अप ना हो किसी न्यूज के वजह से तो ये रहेगा। इसके बाद मिलेगा आपको 400 का एरिया और फिर 460 का, यानी कि 25,460 का एरिया। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हम 560 की तरफ बढ़ सकते हैं
और फिर 660 की तरफ भी, 600 के बाद 660। अब आप कहोगे सर आपने इतने नंबर रेजिस्टेंस लिखा तो क्या आप 660 डिजर्व करवा रहे हो मार्केट को, कि क्या मार्केट डिजर्व करता है 600? देखो मार्केट तो फिलहाल कुछ भी डिजर्व नहीं करता ऊपर का, लेकिन भारतीय बाजार रंगत दिखा रहा है। डीआई कह रहा है कि भाई तुमको जितना निकालना है एफआई निकाल लो, हमारे पास इतना पैसा है, कितना पैसा है कि भाई जहां भी हो हम ऊपर ही ले जाएंगे। तो डीआई बाइंग कर रहा है। जिस दिन डीआई अपना प्रॉफिट बुक करेगा उस दिन देखेंगे, उस दिन बात करेंगे। फिलहाल ये मार्केट जा रहा है, पंप भरता जा रहा है, किसी दिन फटेगा, इसकी तैयारी तो मैं कर रखा हूं। बावजूद एज एन इन्वेस्टर मेरा साफ ये राय है, बहरहाल आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं, एडवाइजर जो होते हैं, उनसे बात करके लगाना। मेरा अपना सिंपल मानना है, फंडा ये है कि भैया इस मार्केट में गिरावट पर निवेश करते रहिए। स्टॉक मार्केट राई का पहाड़ होता है, वक्त आने पर पैसा को निकालते भी रहिए। गल्ले में पैसा जरूरी होता है, जरूरी नहीं कि सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ठोक दीजिए। ये सारा का नियम मैं इस चैनल पे बात करते रहता हूं। लेकिन अगर आपको फिर भी डीप समझना है, सीखना है, जानना है, मेरे साथ जुड़कर कामकाज करना है, तो भाई आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे लाइव क्लास में आ सकते हो। उसकी एक बाकायदा फीस होगी, वो फीस पे करने के बाद आप मेरे क्लास में आ सकते हो। और गाइज अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे में ज्वाइन बटन है और साथ में यहां पे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आएगा। आप थैंक्स या ज्वाइन बटन पर क्लिक कर इस चैनल को अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपको सिखाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और हर चीज आपको। और गाइज यहां पे ज्वाइन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एकलव्य, अर्जुन और द्रोण 3 प्लान आएंगे। आप तीनों में से कुछ भी चुन सकते हो। ये सहयोग करने के लिए भी है और साथ में एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो गाइज निफ्टी को मैंने आपको निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस, सारे रेसिस्टेंस बता दिए, मार्केट का मूवमेंट समझा दिया, ये रिजल्ट वगैरह एफआई फेड का जो मीटिंग का रिजल्ट क्या आता है, कट करेंगे नहीं करेंगे, उस पर असर पड़ सकता है। बहरहाल अगर अच्छा असर पड़ता है तो मैंने आपको ऊपर के लेवल दे दिए, बाकी मैंने आपको समझा दिया कि गुब्बारा है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि गुब्बारा है, जब नीचे आएगा तब इन्वेस्ट करूंगा, भाई ये सपना मत देखा करो। थोड़ा थोड़ा हमेशा इन्वेस्ट करते रहो, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। अभी देखिए यहां पे सबसे पहला सपोर्ट नोट करिए। देखिए हम 330 के आसपास में है, तो मुझे अच्छा सपोर्ट जो नजर आ रहा है, तो चलो बीच में 300 के आसपास भी रुकेगा मार्केट, 280 पे भी रुकेगा, बट एक्चुअली में जो अच्छा सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है वो है 25,260 का, जो कि कल के ब्रेकआउट का हाई है। अगर इसके पास आता है तो यहां से आपको एक बार खरीदारी होती हुई नजर आएगी। प्राइस एक्शन कैसा बनेगा उसके देखेंगे। और अगर इस पर वापस इसको ऊपर ले गया और फिर नीचे लाके 260 को ब्रेक कर दिया, तो फिर वैसी स्थिति में मार्केट आपको एक बार 227 के पास रुकेगा, लेकिन मेन जो है वो 200 और फिर 160 लेकर आएगा, 25,160। और फिर अगर ज्यादा बिकवाली देखने को मिली तो हम नीचे आ सकते हैं 25,060 तक का लेवल। अभी मुझे फिर से मैं आपको बता दूं, ये तो सपोर्ट हो गया। ये दोनों कैंडल अब बहुत अहम है, ये 21 अगस्त का कैंडल और ये दो आपको 12 और 15 सितंबर का, ये दोनों कैंडल भी अब अहम हो गए, क्योंकि हम टाइम बिताकर ब्रेकआउट कर रहे हैं। और जब भी हम समय बिता लेते हैं और फिर ब्रेकआउट करते हैं तो हमें उस पर भरोसा करना ही चाहिए। लेकिन बावजूद मैंने आपको बोला कि यहां पर सारे रेसिस्टेंस एरिया है, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। आप फ्राइडे तक आराम से वेट करिए। ऊपर का पोजीशन को लेकर मैंने अपना फॉर्मूला आपको टेलीग्राम पे बता दिया है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पे लेवल्स देकर समझाता रहता हूं कि मार्केट क्या कर सकता है। बहरहाल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार आके देख लेते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया। आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट सबसे पहले जो कर रहा है वो कर रहा है 40-50 पॉइंट का गैप अप, एंड देन उसके बाद मार्केट को रेंज में ले जाओ। हालांकि कल तो चलो ठीक है, कल भी मार्केट को आप देखोगे खींचा, सुबह में 15 आधा घंटा खींचा, उसके बाद पूरा रेंज में रहा और फिर जाके आपको 2:10 के आसपास में ब्रेकआउट देखने को मिला ऊपर। आज तो आपको ये ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला, आज तो हमने सीधा सीधा यहाँ पे पूरी तरह से साइडवेज रहा। स्कैल्पिंग करने के लिए मैंने आपको बोला हुआ था कि भैया स्कैल्पिंग करना है तो गिरावट के ऊपर में कॉल साइड का स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पोजीशन मेरी गिरावट पे बने थे और फिर एक पोजीशन यहाँ जब ये गिरा था मार्केट, तो ठीक इसी जगह पे मैंने अपना पोजीशन बनाया था, इस जगह पे, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे काट दिया। तो ये चीजें मैंने आपको टेलीग्राम में समझाते रहता हूं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अब क्या ही देखो, मार्केट भी अच्छा चलेगा तो कमेंट्री भी उसी हिसाब से होगी। मार्केट अभी रुका हुआ है तो उसमें क्या मैं आपको बताऊं कि मार्केट ये जाएगा वो जाएगा, वो जा ही नहीं कहीं रहा है। एक बार ब्रेकआउट जरूरी है। तो ये 2 दिन अहम है, एक बार फ्राइडे तक वेट करिए एंड देन उसके बाद आपको मार्केट समझ में आने लगेगा कि आखिरकार मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है। अगर किया है एंजॉय तो करिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर। चैनल पे नए हैं, सीखने का मन रहता है तो आपके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।